नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन। कंटिन्यूस फंक्शन की क्या डेफिनेशन है हमारे पास कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। मीन्स क्या कि फंक्शन की लिमिट निकालो और वो लिमिट किसके इक्वल आनी चाहिए, एफ ऑफ ए के ऊपर। जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जो आएगी उसके इक्वल आ जाती है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। देखो लेफ्ट निकाले राइट निकाले, लेफ्ट और राइट इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा, अपने पास लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के इक्वल। डेफिनेशन दे रखी है, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी राइट कंटिन्यूस इफ राइट एंड लिमिट एग्जिस्ट एट ए एंड इज इक्वल टू एफ ए। कि राइट कंटिन्यूस कब कहेंगे, जब राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कंटिन्यू और किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए के। इसी तरीके से लेफ्ट कंटिन्यूस कब कहेंगे, जब लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ ए के। और अगर राइट और लेफ्ट दोनों एग्जिस्ट करेगी तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के। तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन लेफ्ट और राइट कंटिन्यूस होगा तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब आया डिसकंटिन्यूस फंक्शन। डिसकंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। अब आती है डिसकंटिन्यूटी की काइंड, डिसकंटिन्यूटी की टाइप्स। डिसकंटिन्यूटी हमारे पास मेनली जो होती है वो 3 टाइप की होती है। पहली आई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वह डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। कहता है इफ़ लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंड्स टू ए एग्जिस्ट बट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए देन एफ इज़ कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय रीडिफाइनिंग ऑफ एफ एट ए सो दैट एफ ए बिकम्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। कहता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी वो डिसकंटिन्यूटी होती है कि जब मान लो तुम्हारे पास लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई लेकिन वो हमारे पास एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आती। अब इस केस में क्या होगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो एफ ए के इक्वल नहीं है तो हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको दोबारा रीडिफाइन करके। ठीक है। सेकंड आई अब हमारे पास डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या कहती है कि एफ कोई फंक्शन है उसे हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे फर्स्ट काइंड की, एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ बोथ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल। देखो दोनों लिमिट मान लो एग्जिस्ट कर गई, लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी, लेकिन इक्वल नहीं है तो वो डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की होगी, फर्स्ट काइंड की। सेकंड आया डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी क्या होगी कि लिमिट जो है हमारे पास एग्जिस्ट ही ना करें, लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो वो क्या हो जाएगी, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी। थर्ड आया मिक्स काइंड की डिसकंटिन्यूटी। मिक्स काइंड इन दोनों को मिलाकर बना है कि अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूटी है एक तरफ से सेकंड काइंड का और एक तरफ से हो जाए फर्स्ट काइंड का, मतलब क्या कि या तो लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और राइट कर रही है तो वो एफ ए के इक्वल नहीं है, या फिर राइट नहीं कर रही और लेफ्ट कर रही है तो वो एफ ए के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप की कंटिन्यूटी को कहते हैं हम, डिसकंटिन्यूटी को क्या कह देते हैं, मिक्स डिसकंटिन्यूटी। ई आया इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। मेनली ये 3 ही टाइप की थी अपने पास। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है, जब लिमिट निकाली और वो इनफाइनाइट आ जाए, वेरी वेरी लार्ज आ जाए, तब हम उसको क्या कह देंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी के इसने क्या दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आया एल्जेब्रा ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे हमारे पास लिमिट के लिए था वैसे ही हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन के लिए रिजल्ट कि एफ प्लस में जी, एफ और जी अगर कंटिन्यूस है एट ए पॉइंट के ऊपर तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन सी इंटू एफ, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई, एफ इंटू जी दोनों की मल्टीप्लाई, डिवाइड 1/f। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये भी कंटिन्यूस होते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट आया इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट ए देन मोड ऑफ एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट ए। अगर एक फंक्शन एफ कंटिन्यूस है तो उसका मोड जो होगा वो भी कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट के ऊपर। ये रिजल्ट दे रखा है, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। if f is a continuous function at x is equal to a and g is a continuous function at f a then g of f is continuous at a। कहता है अगर f एक कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है ए पॉइंट के ऊपर और जी कंटिन्यूस है किस पॉइंट के ऊपर, एफ ए के ऊपर, तो जी ऑफ एफ का मतलब होता है कि पहले एफ ऑपरेट होगा फिर जी ऑपरेट होगा, जी ऑफ एफ क्या होगा, वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। नेक्स्ट रिजल्ट कहता है कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो ये कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स।
जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट देखो, कहता है शो दैट रूट एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर एक्स इज ग्रेटर दैन 0। रूट एक्स को हमने कंटिन्यूस दिखाना है। कंटिन्यूटी की हमने क्या डेफिनेशन कर ली है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अपने पास क्या है? एक और डेफिनेशन बता देती हूँ। ये डेफिनेशन मैंने बताई नहीं है पीछे। क्या एफ एक फंक्शन है डिफाइंड इन ए नेबरहुड ऑफ ए, देन ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 हाउएवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर दैन 0 सच दैट वो कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। देखो कल हमने ना लिमिट की डेफिनेशन की थी। लिमिट की डेफिनेशन क्या थी? एफ एक्स माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन डेल्टा। ये थी ना डेफिनेशन की एप्सिलॉन के लिए हमें एक डेल्टा मिलना चाहिए। यहाँ पर अब आई हमारे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी वही है कि एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए एक डेल्टा मिलना चाहिए। सच दैट कंडीशन क्या आ गई है? कंडीशन आ गई है एफ एक्स माइनस एफ ई का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड इज लेस देन डेल्टा। जहाँ पर एल था वहाँ पर एल की जगह किसने ले ली है? एफ ऑफ ए ने। तो एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए का मोड लेस देन आ गया डेल्टा से। तो ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का यूज़ करके हम करेंगे एग्जाम्पल्स। अब देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है शो दैट रूट एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए रूट एक्स को कंटिन्यूस फंक्शन दिखाना है। फंक्शन क्या दे रखा है? रूट एक्स, यही दे रखा है ना। एफ एक्स माइनस एफ ए लो, एफ एक्स माइनस एफ ए, एफ एक्स की वैल्यू क्या है? रूट एक्स। एफ ए किस पॉइंट के ऊपर दिखाना है? एफ ए क्या होगा? एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे? ए, तो क्या आ जाएगा? रूट ए। तो रूट एक्स माइनस रूट ए, इसके लिए हमें लेस देन एप्सिलॉन लेकर चलना है ना और डेल्टा लेकर आना है। तो एफ एक्स माइनस एफ ए को सॉल्व करना शुरू किया इसने। एफ एक्स माइनस एफ ए को सॉल्व किया, रूट एक्स माइनस रूट ए, एफ एक्स की वैल्यू रख दी, एफ ए की वैल्यू रख दी। अब इसके बाद रूट वाला फंक्शन है, तो रूट जब भी हमें सॉल्व करना होगा तो उसे हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो रैशनलाइजेशन कर दिया, रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट ए। ये क्या बन गया? ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स माइनस ए, ऊपर बन गया एक्स माइनस ए, नीचे क्या आ गया? रूट एक्स प्लस रूट ए आ गया ये हमारे पास। अब देखो विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन रूट एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट ए। अब ये स्टेप कैसे आया? ये स्टेप ऐसे आया, देखो तुम्हारे पास कंडीशन आई थी एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट ए। अब देखो 1/√x, ये तो हमेशा छोटी वैल्यू देगा ना। अभी भी मैंने बताया कल जो लिमिट में किया था हमने आर्टिकल, उसमें देखा था हमने कि x जो है अगर हमारे पास कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन 1/, करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है। तो 1/√x तो छोटा ही है अपने पास। तो इसने कह दिया कि ये चीज़ जो होगी हमारे पास किससे बड़ी रहेगी? ये चीज़ हमेशा हमारे पास छोटी रहेगी किससे? x माइनस ए बाई रूट ए से। कहता है ये हमेशा छोटा रहेगा और ये चीज़ हमेशा बड़ी रहेगी। तो इसीलिए इसने साइन लगा दिया लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट ए। अब देखो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन लगाई एफ एक्स माइनस एफ ए। एफ एक्स माइनस एफ ए तुमने सॉल्व किया है, वो तुम्हारे पास ये निकला हुआ है, अभी तक ये निकला हुआ है, यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास ये निकल गया था। ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ ए कंडीशन आई हुई है कि ये लेस देन इक्वल टू है एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट ए। मतलब ये काम हमारे पास कौन करेगा? एप्सिलॉन का काम कर रहा है अभी। तो कहता है एफ एक्स माइनस एफ ए का मोड लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो एफ एक्स माइनस एफ ए ये हमारे पास लेस देन होगा एप्सिलॉन से। कब? जब एप्सिलॉन क्या हो जाए? ये वैल्यू हो जाए ना, जब एक्स माइनस ए बाई रूट ए का मोड लेस देन हो जाए अपने पास ये चीज़। ये देखो ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन कही है मैंने। ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या कि एक्स माइनस ए डिवाइड बाई रूट ए लेस देन हो गया एप्सिलॉन से। एक्स माइनस ए इज़ लेस देन रूट ए इंटू में एप्सिलॉन, यही कंडीशन आएगी ना। तो ये लिख दिया, कहता है एफ एक्स माइनस एफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस ए इज़ लेस देन रूट ए इंटू एप्सिलॉन। ये कंडीशन पता चल गई कहाँ से आई है? ये मैंने सॉल्व करके बताई है कि यहाँ से आई है। तो एक्स माइनस ए
इज़ लेस देन रूट ए इंटू एप्साइलॉन। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, तो मतलब ये चीज़ हमारे पास किसका काम कर गई, डेल्टा का। तो चूजिंग डेल्टा, अपने पास क्या डेल्टा चूज कर लिया, रूट ए इंटू एप्साइलॉन, तो एक्स माइनस ए इज़ लेस देन एप्साइलॉन। हो गई डेफिनेशन पूरी। डेफिनेशन पूरी होगी तो फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, कंटिन्यूस। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन कंटिन्यूस हो गया ए के ऊपर। मुझे दिखाना है फंक्शन कंटिन्यूस है हर एक पॉइंट पे जीरो और जीरो से बड़े। तो अभी तक तो मेरे पास ए पे कंटिन्यूस आया, मतलब जीरो के अलावा आया है, क्योंकि इस तरह का हम जीरो से बड़ा लेकर चले ना। अब देखो अगर हमारे पास ए की वैल्यू हो जाए जीरो, पॉइंट क्या हो जाए जीरो, पॉइंट जीरो होगा तो इसके अंदर चलो अब पुट करो एफ एक्स माइनस एफ जीरो, रूट एक्स माइनस जीरो हो जाएगा। तो रूट एक्स माइनस जीरो विच इज इक्वल टू रूट एक्स। इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स माइनस एफ इज लेस देन एप्साइलॉन वेन एवर रूट एक्स इज लेस देन एप्साइलॉन। रूट एक्स इज लेस देन एप्साइलॉन का मतलब एक्स इज लेस देन एप्साइलॉन स्क्वायर। एप्साइलॉन स्क्वायर किसका काम करेगा, डेल्टा का। तो डेल्टा को क्या चूज कर लिया, चूजिंग डेल्टा इज इक्वल टू एप्साइलॉन स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बाकी ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। अगर तुम्हें लिमिट समझ आ गई तो कंटिन्यूटी भी उसी स्टेप पे चलेगी, उसी स्टेप पे ही समझ आ जाएगी तुम्हें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है, शो दैट द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल एक्स। हमने ये दिखाना है, ये वाला फंक्शन दे रखा है, ये हमें कंटिन्यूस दिखाना है हर एक रियल वैल्यू के लिए। देखो फंक्शन को अगर ध्यान से देखो तो क्या दे रखा है, एक्स साइन वन बाई एक्स, जब एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, और एक बार दे रखा है जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम कंटिन्यूटी हर एक पॉइंट के ऊपर चेक करनी है ना, तो जीरो के ऊपर अलग करते हैं, जीरो के अलावा अलग चेक करते हैं। तो हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट जीरो के ऊपर, कंटिन्यूटी जीरो के ऊपर चेक करना है। लगाओ डेफिनेशन, डेफिनेशन लगाई, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो। एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स साइन वन बाई एक्स, एफ जीरो, जीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो। ये देखो अलग अलग कर दिया, रूट एक्स बार आ गया इंटू में साइन वन बाई एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल टू रूट एक्स। ये कैसे आया, ये मैंने तुम्हें एक रिजल्ट बताया था कि साइन थीटा का मोड लेस देन इक्वल टू किससे होता है, वन से। तो इसके ऊपर वही वाला रिजल्ट लगा रखा है, मोड ऑफ साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू वन। तो इसकी वैल्यू तो हो गई वन, ये क्या बच गया हमारे पास, मोड ऑफ एक्स। तो एफ एक्स माइनस एफ जीरो का मोड लेस देन आ गया एक्स से। अब लगाते हैं डेफिनेशन, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, इसका मुझे एप्साइलॉन से छोटा चाहिए ना, कब होगा एप्साइलॉन से छोटा, जब मोड एक्स किससे छोटा हो जाएगा, एप्साइलॉन से। तो कहते हैं ये चीज़ लेस देन एप्साइलॉन व्हेन एवर मोड एक्स इज लेस देन एप्साइलॉन। एफ एक्स माइनस एफ जीरो का मोड इज लेस देन एप्साइलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस जीरो का मोड इज लेस देन डेल्टा। डेल्टा को हमने क्या चूज़ कर लिया, एप्साइलॉन ही चूज़ कर लिया। हो गई डेफिनेशन प्रूव। डेफिनेशन प्रूव होते ही फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया जीरो के ऊपर। अब हम चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी जब हमारे पास पॉइंट जीरो नहीं है उसके ऊपर। देखो कंटिन्यूटी कर रहे हैं जब x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर। अब देखो इस टाइप में हम क्या करेंगे, फंक्शन जो दे रखा है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करके हम रिजल्ट लगाएंगे ये वाला। ब्रेक कर दिया, देखो फंक्शन क्या दे रखा था, x साइन वन बाई एक्स। अब हम ब्रेक करेंगे, लेट अपनी तरफ से मानना है, हमने माना क्या कि जी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अपनी तरफ से लेकर चले हैं। अब निकाला एच ऑफ जी ऑफ एक्स। एच ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे काम करता है, पहले पीछे वाला फंक्शन लगता है बार एक्स के ऊपर, तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स क्या आंसर देगा, वन बाई एक्स, तो एच ऑफ वन बाई एक्स। अब एच ऑफ वन बाई एक्स क्या आंसर देगा, एच एक्स आंसर देता है साइन के साथ हो लग जाता है, तो एच ऑफ वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ वन बाई एक्स। अब देखो फिर दोबारा बता देती हूँ कि जी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स, अपनी तरफ से कंसीडर करके चले फंक्शन। एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अपनी तरफ से कंसीडर करके चले हम फंक्शन। एच ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला, एच ऑफ जी एक्स हो जाएगा एच ऑफ वन बाई एक्स। जी ने क्या आंसर देना है, जी अगर एक्स के ऊपर लगता है तो आंसर क्या आ जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, तो एच ऑफ वन बाई एक्स हो गया। अब एच किसी फंक्शन एक्स के ऊपर लगता है किसी पॉइंट के ऊपर, तो क्या आंसर आता है, साइन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ वन बाई एक्स के ऊपर लग गया, तो साइन ऑफ वन बाई एक्स। कहता है एज एच एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है एट ऑल एक्स एक्सेप्ट जीरो, सारे के सारे एक्स के लिए छोड़ के जीरो को। देयर फॉर देयर कंपोजिशन फंक्शन एच ऑफ जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट ऑल एक्स एक्सेप्ट जीरो। इस बात का मतलब क्या है, देखो ये जो फंक्शन हम चूज़ करते हैं ना, ये इस टाइप पे चूज़ किए हैं, ये दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस हैं। ये वन बाई एक्स भी कंटिन्यूस है अलग से, और
साइन एक्स भी कंटिन्यूस है। तो ये दोनों फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस हैं। अलग अलग कंटिन्यूस हों तो हमने एक रिजल्ट पढ़ लिया कि उनकी प्रोडक्ट जो होती है वो भी कंटिन्यूस होती है। तो वहाँ पर ये रिजल्ट लगाया कि ये फंक्शन जो हो जाएगा कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। देयरफॉर साइन 1/x जो हो जाएगा, ये साइन 1/x ये कंटिन्यूस हो गया ऑल एक्स एक्सेप्ट 0। यही रिजल्ट हमने किया है। देखो ये फंक्शन 0 के ऊपर g(x), देखो 0 को छोड़ के बाकी के ऊपर तो कंटिन्यूस है ना, क्योंकि x को नीचे 0 पुट करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। 0 के ऊपर नहीं है, बाकी सब के ऊपर है। तो यही कहता है कि g जो है हमारे पास, g और h जो है ना वो कंटिन्यूस हैं सारे के सारे पॉइंट पे एक्सेप्ट 0 के ऊपर। तो इनका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एट ऑल एक्स एक्सेप्ट 0। तो देयरफॉर साइन 1/x क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया एट ऑल एक्स एक्सेप्ट 0। अब साइन 1/x कंटिन्यूस फंक्शन है हर एक वैल्यू के लिए, एंड x कंटिन्यूस फंक्शन है। तो कहता है साइन 1/x भी कंटिन्यूस, x अकेला भी कंटिन्यूस। तो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, वो भी कंटिन्यूस हो जाएगी एट ऑल पॉइंट एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। मीन्स f इज़ कंटिन्यूस व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही क्लियर होगा। ठीक है, ये था स्टेटमेंट x साइन 1/x। ऐसे ही हमने एग्जाम्पल 4 में प्रूव करना है x स्क्वायर कोस 1/x कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई करोगे खुद से। 4th देखो, अब एक रिज़ल्ट भी बता देती हूँ। क्या रिज़ल्ट है कि साइन 1/x के साथ अगर x आ जाए या x का कुछ भी पावर आ जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है 0 के ऊपर। अगर खाली आएगा तो वो नहीं होता। सही, यही रिज़ल्ट कोस के ऊपर भी लगता है। कोस के साथ अगर हमारे पास x की कोई भी पावर आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, x आ जाए, तो वो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है अपने पास 0 के ऊपर। तो यहाँ पर भी यही प्रूव करना है आपको, ये बिल्कुल सेम। इसमें उसमें तो सारे पॉइंट्स के लिए प्रूव करना था तो अलग अलग था। ये x स्क्वायर कोस 1/x का सिर्फ इतना ही प्रूव करना है हमने। यहाँ तो हमने अलग अलग पॉइंट के ऊपर दिखाना था, नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर भी प्रूव किया था, वो सिर्फ यहाँ तक हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ये कहता है शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन 1/x इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अभी देखो मैंने तुम्हें बताया भी है रिजल्ट क्या, कि साइन के साथ अगर x या x की कुछ भी पावर आ जाती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है 0 के ऊपर। कोस के साथ भी अगर x या x की कुछ भी पावर आ जाए, मल्टीप्लाई हो, तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है। लेकिन अगर साइन 1/x या कोस 1/x अकेला फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूस नहीं होता। यहाँ देखो, इस एग्जाम्पल में हमने वही बात प्रूव करनी है कि साइन 1/x डिसकंटिन्यूस है। अब डिसकंटिन्यूटी के लिए देखो, हमने आगे भी कह रहा है कि एंड हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, और डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की है, सेकंड काइंड की है। देखो, अब डिसकंटिन्यूटी के लिए अगर हम यही कह दें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हमारा बात बन जाएगी। लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ से एग्जिस्ट करेगी। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तो ये कहती है ना कि पहले लिमिट एग्जिस्ट करे और वो किसके इक्वल हो, f(a) के इक्वल। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस। तो पहले तो हम ये दिखा सकते हैं कि फंक्शन की जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये पार्ट हमने जो है कहाँ पर किया था, पिछली एक्सरसाइज में। ठीक हो गया, पिछली एक्सरसाइज वाला रिपीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये बताना था कि इसकी डिसकंटिन्यूटी जो है वो सेकंड काइंड की है। डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की मैंने तुम्हें डेफिनेशन बताई है कि डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की अपने पास कौन सी होती है, फर्स्ट काइंड की होती है कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो लेकिन इक्वल ना हो। सेकंड हमारे पास डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड की कौन सी थी, कि लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो, चाहे कोई सी भी एग्जिस्ट ना करे, चाहे दोनों ना करें, चाहे कोई एक ना करे, तो वो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सेकंड काइंड की होती है। देखो, अब इफ़ पॉसिबल ये मान लेता है कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। प्रूफ के लिए लेट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f(x) इज इक्वल टू l। मान लिया कि एग्जिस्ट कर रही है तो लगाओ डेफिनेशन, ये एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर दैन 0 मिल जाएगा, सच दैट साइन 1/x मतलब f(x) माइनस l का मोड, साइन 1/x माइनस l का मोड लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर x माइनस l के इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो 0 के ऊपर, x माइनस 0 का मोड इज लेस देन डेल्टा।
अब क्या किया इसने, 2 पॉइंट ले लिए। अब अपनी तरफ से क्या लेकर चला, जब हमने ये कहा है कि फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, जब हमने ये कहा है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, तो अब ये अपनी तरफ से 2 पॉइंट लेकर चला x1 और x2 सच दैट x1 इज लेस देन डेल्टा, x2 इज लेस देन डेल्टा। अब कहता है साइन 1/x1, एक बार x1 रख दिया, साइन 1/x1 माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन, एक बार कर दिया साइन 1/x2 माइनस एल का मोड लेस देन हो गया एप्सिलॉन से। अब कैलकुलेशन कर रहा है साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2, अपनी तरफ से एल एड एल सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं पिछले लिमिट वाले क्वेश्चंस में, तो एल एड एल सब्ट्रैक्ट अलग अलग कर दिया। अब मोड जब खुलता है लेस देन इक्वलिटी के साथ खुल गया तो लेस देन इक्वलिटी लगा दी। अब ये चीज़ किससे लेस, एप्सिलॉन से, ये चीज़ किससे लेस, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन लेस देन हो गया 2 एप्सिलॉन। तो अब क्या था अपने पास, अपनी मर्जी से हमने क्या लिया था, टेक x1 इज इक्वल टू दिस x2, 2 पॉइंट लिए थे अपनी मर्जी से, x1 x2 2 पॉइंट लिए, इसके अंदर पुट करना है, पॉइंट पुट कर दिए, 1/x1 1/x2 पुट कर दिया, लेस देन आ गया 2 एप्सिलॉन, 1 + 1 लेस देन हो गया 2 एप्सिलॉन से, मतलब 2 लेस देन हो गया 2 एप्सिलॉन से। अब देखो 2 इज लेस देन आ गया 2 एप्सिलॉन। अब ये बात हर पॉइंट के लिए ठीक नहीं है, कहता है एप्सिलॉन ले लो 1/2, 1/2 लेते ही 2 इज लेस देन 1, बात गलत होगी, 2 1 से छोटा हो गया, तो कंट्राडिक्शन कब, जब हम ये लेकर चले कि फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी तो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। डिसकंटिन्यूटी किस टाइप की हो गई, सेकेंड काइंड की। इज दैट क्लियर। तो ये 4 एग्जाम्पल आप ट्राई करोगे।